जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th भूगोल चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7 गो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन क बिहार, ख पश्चिम बंगाल, ग केरल, घ उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख पश्चिम बंगाल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न लिखा है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन क स्थल मार्ग, ख वायु मार्ग, ग समुद्री मार्ग, घ पाइप मार्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग। 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, इस बात को याद रखना है। यानी कि सबसे अधिक विदेशी व्यापार कहाँ से होता है? समुद्री मार्ग से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन क 2.42 लाख किलोमीटर, ख 1.64 लाख किलोमीटर, ग 3.88 लाख किलोमीटर, घ 5.78 लाख किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर, यानी कि ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन क बिहार, ख महाराष्ट्र, ग तमिलनाडु, घ केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, 6 नंबर प्रश्न लिखा है, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन क 1953, ख 1954, ग 1955 और घ 1956। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1953 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, देश में डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रही है? ऑप्शन क 5,817, ख 6,817, ग 6,623, घ 9,817। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6,623। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब आरंभ हुई? ऑप्शन क 1850 ईस्वी, ख 1851 ईस्वी, ग 1852 ईस्वी, घ 1853 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी, ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन क सड़क परिवहन, ख जल परिवहन, ग पाइपलाइन परिवहन, घ रेल परिवहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन, ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, लिखा है कि सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? ऑप्शन क सिक्किम, ख मेघालय, ग झारखंड, घ लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, 13 लिखा है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन क ग्रैंड ट्रंक रोड से, ख आरा बक्सर रोड, ग बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। याद रखना है ग्रैंड ट्रंक रोड। और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि यह रोड जो राजमार्ग संख्या यानी कि NH2 है, इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाने वाला व्यक्ति कौन है? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? ऑप्शन क सिनेमा हॉल, ख डाकघर डाक सेवा, घ लाउड स्पीकर, ग टेलीफोन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा हॉल।
सिनेमा हॉल संचार का साधन नहीं है, बाकी सभी का है संचार का साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 लिखा है कि इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? ऑप्शन क संचार, ख व्यापार, ग परिवहन, घ उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक विकास की जीवन रेखा संचार भी है, व्यापार भी है और परिवहन भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन क 1580 ईस्वी, ख 1680 ईस्वी, ग 1780 ईस्वी, घ 1880 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर लिखा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन क 1986 ईस्वी, ख 1988 ईस्वी, ग 1985 ईस्वी और घ 1989 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि कब किया गया था तो याद रखना है कब, ये 27 अक्टूबर को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन क 4, ख 6, ग 2 और घ 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 4 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। इनौर का पतन किस राज्य में स्थित है? इनौर का पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क गुजरात, ख गोवा, ग तमिलनाडु, घ कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? ऑप्शन क 7, ख 5, ग 6 और घ 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8 क्षेत्रों में, यानी कि घ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? भारत के सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? ऑप्शन क जवाहरलाल नेहरू, ख तिरुवनंतपुरम, ग सुभाष चंद्र बोस, घ अन्नादुरई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ख राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई, ख चेन्नई, ग कोलकाता, घ कांडला। तो सबसे बड़े बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित में नदीय पतन कौन है? नदीय पतन कौन है? कांडला, पारादीप, इलाहाबाद, मुंबई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण सुरक्षित है? ऑप्शन क विशाखापत्तनम, ख कांडला, ग कोलकाता, घ चेन्नई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब आरंभ हुआ? इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब आरंभ किया गया था, इसको बताना है। ऑप्शन क 1910 ईस्वी, ख 1911 ईस्वी और घ 1912 ईस्वी में, ग 1912 ईस्वी में, घ 1913 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1911 ईस्वी में। और पूछ दिया जाए कि कितना किलोमीटर तक चला था, तो याद रखिएगा 10 किलोमीटर तक। कितना? 10 किलोमीटर तक याद रखना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक चला था और पहली बार चला था ये, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारत ने कितने देशों के साथ द्वीपीय विमान सेवा शुरू की? ऑप्शन क 100, ख 101, ग 102, घ 103। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 103 देशों के साथ किया था भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क पश्चिम बंगाल, ख बिहार, ग उड़ीसा, घ झारखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन क 1600 किलोमीटर, ख 1620 किलोमीटर, ग 1640 किलोमीटर और घ 1660 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1620 किलोमीटर, ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। देश का कितना प्रतिशत व्यापार
समुद्रों द्वारा होता है? देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? ऑप्शन क 80%, ख 85%, ग 90% और घ 95%। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90% होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 लिखा है कि देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? यानी कि कितना प्रतिशत मुख्य रूप से बताना है। मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? ऑप्शन क 60%, ख 68%, ग 70% और घ 78%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 70%। मुख्य रूप से पूछेगा तो 70% और सबसे अधिक पूछेगा तो 90% याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क उड़ीसा, ख महाराष्ट्र, ग तमिलनाडु और घ केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन क मुंबई, ख कांडला, ग चेन्नई, घ कोलकाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है? ये बताने कि भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है? ऑप्शन क 6, ख 7, ग 8 और घ 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 गो आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह है? देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह है? ऑप्शन क 12 एवं 200, ख 12 एवं 180, ग 11 एवं 170 और घ 10 एवं 150। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12 एवं 200। राइट आंसर हो जाएगा 12 एवं 200। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर लिखा है कि कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूर है? कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूर है? ऑप्शन क 30 मील, ख 40 मील, ग 50 मील और घ 80 मील। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 मील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। भारत के किस तट पर मुंबई पतन स्थित है? भारत के किस तट पर मुंबई पतन स्थित है? ऑप्शन क पश्चिमी तट, ख पूर्वी तट, ग दक्षिणी तट, घ इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम के क्षेत्र में ये आता है, तो पश्चिमी तट राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। देश में रेल यानों की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? ऑप्शन क 60,436 किलोमीटर, ख 61,436 किलोमीटर, ग 62,436 किलोमीटर और घ 65,436 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 65,436 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने जोन बनाए गए हैं? तो 16 जोन बनाया गया है। याद रखना है बुक के अनुसार 16 जोन है, लेकिन अब जोन को बढ़ाया जा चुका है। 18 या 19 जोन बनाया जा चुका है, लेकिन आपके परीक्षा में पूछेगा तो 16 लगाइएगा, क्योंकि आपके बुक के अनुसार 16 ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार आरंभ की गई? ये बताना है कि किस राज्य में आरंभ किया गया था। ऑप्शन क मेघालय, ख नागालैंड, ग सिक्किम और घ असम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में आरंभ की गई थी, क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन क भागलपुर, ख जमालपुर, ग बाढ़ और घ कहलगांव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर में स्थित है, ख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 40। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये बोर्ड का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में अवस्थित है, बिलासपुर। ये भी पूछा था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। बुक में दिया गया है या इसमें भी हम डाल देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41।
भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? क 7000, ख 7100, ग 7172, घ 7500। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7172। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन क 700 किलोमीटर, ख 720 किलोमीटर, घ 740 किलोमीटर और घ 760 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 760 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? क केरल, क कर्नाटक, ख केरल, ग महाराष्ट्र और घ राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल, ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44। देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन क 228, ख 276, ग 286, घ 296। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 228। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ये देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक ये जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46। भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? ऑप्शन क 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ख 22 लाख वर्ग किलोमीटर, ग 33 लाख वर्ग किलोमीटर और घ 25 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो दक्षिणतम किनारा क्या है? तो दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। और पूछ दे कि सबसे उत्तरतम किनारा कौन सा है, यानी उत्तर का किनारा कौन सा है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? ऑप्शन क प्रति 10 वर्ग किलोमीटर, ख प्रति 20 वर्ग किलोमीटर, ग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर और घ प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि घ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? विश्व के सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? ऑप्शन क भारत, ग ख नेपाल, ग चीन और घ पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि चीन में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? यानी मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी ये बताना है। ऑप्शन क दिया 1853 ईस्वी, ख 1854, ग 1855 और घ 1856। तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर लिखा है कि पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? ऑप्शन क स्थल, ख जल, ग वायु, घ इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन जो है स्थल परिवहन का अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। 52 लिखा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन क 2006, ख 2003, ग 2008 और घ 2005। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53। 53 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, ये तो सड़क है। एक्सप्रेसवे सड़क है। स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग, ये सड़क नहीं है। और सीमांत सड़क है, हाई वाला सड़क नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग। और स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग याद रखिए कि यह मार्ग है, लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन क कोलकाता एवं दिल्ली, ख दिल्ली एवं मुंबई, ग कोलकाता एवं चेन्नई, घ दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो याद रखना है कि कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 55। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? ऑप्शन क सड़क, ख जल, ग रेल और घ वायु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, यानी कि ख राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1854, ख 1852, ग 1857 और घ 1858। तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57। रेडियो क्लब का प्रसारण कब शुरू किया गया? रेडियो क्लब का प्रसारण कब शुरू किया गया? ऑप्शन क 1925, ख 1923, ग 1920 और घ 1930। तो ये 1923 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58। लिखा है रेल मंत्रालय ने यात्री बीमा योजना कब शुरू की? रेल मंत्रालय ने यात्री बीमा योजना कब शुरू की? ऑप्शन क 1 अगस्त 1947, ख 1 अगस्त 1950, ग 1 अगस्त 1953 और घ 1 अगस्त 1955। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59। परिवहन कितने प्रकार के हैं? परिवहन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन क 5, ख 4, ग 7 और घ 8। तो याद रखिए परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 और ये लास्ट प्रश्न है। लिखा है कि मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन क आंध्र प्रदेश, ख उड़ीसा, ग गुजरात और घ कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो ये था आज का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके सफल बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।